हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हमेशा जो फिनिश्ड एक्शन होता है, जो कि पास्ट में बीत चुका रहता है, उसी के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज इस टेंस का करते हैं। ज़्यादातर सेंटेंसेस में आपको यस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, हाँ, इस तरह से फ्यू ईयर्स एगो, कभी कभी ये सब चीज़ें रहता है, लेकिन कभी कभी लास्ट में ये इंडिकेशन नहीं भी दिया रहता है। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में यस्टरडे रहे ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि इसको आप कैसे सेंटेंस इसका बनाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है यदि सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना रहेगा, और अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। इसलिए इस टेंस में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे सी वर्कड यस्टरडे, यहाँ देखिए यस्टरडे लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में यस्टरडे दिया ही रहे। कभी कभी यस्टरडे नहीं दिया रहेगा। अभी नीचे कुछ और एग्जाम्पल है, वहाँ हम आपको बताएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें डिड नॉट लगेगा, और डिड नॉट लगने की वजह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी बेस फॉर्म। उसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव है तो वहाँ भी डिड लगता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इधर टू बी जो आपके लेफ़्ट साइड में आपके दिख रहा है, ये बी फॉर्म है, जिसे आपने थर्ड फोर्थ में पढ़ा था, जैसे प्रेजेंट में बताए थे। तो प्रेजेंट में ईआर एम लगता है, तो उसी का पास्ट वाज वर होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पिताजी एक टीचर थे, तो माय फादर वाज अ टीचर। इस तरह से जब किसी का होना या ना होना पाया जाता है तो उसी को बी फॉर्म कहते हैं। तो ये आपको बी फॉर्म पढ़ाया जा चुका है, तो हम लोग लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको सिंपल पास्ट टेंस पर करेंगे। तो सिंपल पास्ट में आइए देखें कि पहले इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। अभी जैसा कि मैंने आपको डिफिनीशन में बताया कि इसमें जो कंप्लीटेड एक्शन रहेगा वो भी पास्ट में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे आई सा अ घोस्ट लास्ट फ्राइडे। अब यहाँ पर जो घोस्ट को देखने का काम था वो लास्ट फ्राइडे को हो चुका है, यानी वो एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। दूसरा है टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। कभी कभी कई सीरीज में, यानी कई चीज़ें रहती हैं जो कंप्लीट हो चुका रहता है, अगर उसको भी डिस्क्राइब करना रहता है तो आपको सिंपल पास्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम। यहाँ देखिए 3 वर्क किया, उसने अपना काम किया, फिर बीच पे गया और वहाँ पर उसे जो है स्विमिंग करने का मौका मिला। टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट की हैबिट यानी आदतों को बताते हैं, वैसे इसमें जो है पास्ट की आदतों को हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज यंग आई वॉच्ड लॉट्स ऑफ टेलीविज़न एवरी डे आफ्टर स्कूल। अब यहाँ पर देखिए कि वो अपने बचपन की आदत को बता रहा है कि जब वो बचपन में छोटा था तो वह जो है टीवी बहुत देखता था। ठीक है, उसके बाद है फॉर स्टेटिव वर्ब्स हैव, ओन, बी, थिंक, नो, डिसलाइक, नीड, ओ, विश। ही हैड ए स्मॉल कॉलेज इन द वुड्स। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है।
सिंगुलर यानी एक वचन के साथ आप वॉच लिखेंगे और बहुवचन के साथ वर लगाएंगे। और वर में आईएनजी वाला जो फॉर्म है वो सभी सेंटेंसेस में लगाएंगे। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। अब इसका यूजेज देख लीजिए। टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस, ऐसे एक्शन जो साथ साथ चलते हों। जैसे वाइल आई वाज वॉशिंग द डिशेस आई हर्ड अ लाउड नॉइज। यहाँ देखिए दोनों काम पैरेलल यानी साथ साथ चल रहा है। जब वो बर्तन को साफ कर रहा था तो उसको कुछ तेज़ आवाज़ सुनाई दी, यानी दोनों काम साथ में हुआ। टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ऐसे समय में जब वो पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऑफ टाइम में वो कोई व्यक्ति जो कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे आई वाज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, वो अपना बता रहा है कि कल जो है वो गार्डन में काम कर रहा था। तो ये अपना वो जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि वो पर्टिकुलर उस टाइम में क्या कर रहा था। टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, जैसे आई वाज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार। ऐसे जगह पर जहाँ किसी एक्शन में आप इंटरप्टेड यानी कोई जो है रुकावट आई हो। जैसे आई वाज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार, जब मैं अपना ड्राइविंग कर रहा था तभी मेरा कार जो है क्रैश कर गया यानी टकरा गया। टू डिस्क्राइब रिपीटिशन एंड इरिटेशन, रिपीटिशन और इरिटेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ही वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास, वो हमेशा क्लास में कंप्लेन करता है, कर रहा था या करता है या कर रहा था। तो ये जो है कंटिन्यूटी बेस पर जब करता है तो ऐसे जगहों पर करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें आपको हैड लगाना रहता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हैड लगाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब कभी भी परफेक्ट टेंस अगर लिखना होगा तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें एग्जांपल में आपको दिखा दे रहा हूँ। ही हैड फिनिश्ड द टेस्ट व्हेन द बेल रैंग, उसने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया जैसे ही घंटी बजी। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ही हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट व्हेन द बेल रैंग। अब जैसे नेगेटिव हो गया तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे। तो उसने अपना जो है टेस्ट फिनिश नहीं किया जब घंटी बजी। हैड ही फिनिश्ड द टेस्ट व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया कि क्या उसने जो है अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था बेल रैंग होने के पहले। तो इस तरह से आपको जो है इसमें करना रहता है। ठीक है। अब उसका यूजेस समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का, एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब जब दूसरा कोई पास्ट एक्शन हो उसके पहले ही ये ख़त्म हो जाए। जैसे जॉन हैड गॉन आउट व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड इन द ऑफिस, जॉन जा चुका था जब उसकी वाइफ ऑफिस में पहुंची। तो इसमें हमेशा याद रखना कि जो काम पहले ख़त्म हुआ रहेगा उसको आपको परफेक्ट में करना रहेगा और जो बाद में रहेगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा। ठीक है। तो जब उसकी वाइफ वहाँ ऑफिस पहुँची तो जॉन उसके पहले ही जा चुका था, इसलिए इसको हमने परफेक्ट में किया है और उसकी वाइफ वाले सेंटेंस को सिंपल पास्ट में। एक्शन हैपेंड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जूलिया हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट। जूलिया कभी भी जो है ओपेरा में नहीं गई लास्ट नाइट के पहले, यानी जो लास्ट नाइट वो जो गई थी वो पहली बार गई थी। ठीक है। उसके पहले वो कभी ओपेरा नहीं गई थी। ओपेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अ गिवन टाइम इन द पास्ट। एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहने की संभावना होती है। जैसे वी हैड ओन्ड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन।
हम लोगों ने एक जो है 10 साल पहले एक कार खरीदी जो कि बिफोर इट ब्रोक डाउन, इसके पहले कि ये टूट गया। ठीक है, उसके बाद है कॉज एंड इफ़ेक्ट। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट। अब यहाँ कॉज और इफ़ेक्ट दोनों है। कॉज माने कारण है कि वो एक ट्रैफिक में फंस गया, और उसका क्या कारण है, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, और उसका प्रभाव क्या पड़ा। इफ़ेक्ट माने प्रभाव, प्रभाव ये पड़ा कि मैं उस ट्रैफिक में फंस गया। Emphasize the result of an activity in the past. I had been to London twice by the time I got a job in New York. मैं लंदन 2 बार जा चुका हूँ क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क में एक जॉब मिला था। जब मुझे न्यूयॉर्क में एक जॉब मिला था तो मुझे लंदन 2 बार जाने का मौका मिला। अब आता है लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे आसान होता है। इसमें आपको हैड बीन लगाना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, उसके अलावा सिंस और फॉर टाइम के लिए लगता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ही हैड बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। अगर नेगेटिव होगा तो ही हैड नॉट बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव में हैड ही बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। तो ये इसका एग्जाम्पल्स है। वैसे भी मैंने कॉपी वर्क में आपको कराया है, उसको सभी के रूल्स को आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है फ्यूचर की बात करेंगे।